जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जोन 6 में इंडिया में जो सेस्मिक जोन 6 में है उसके अंदर हाउस कंस्ट्रक्शन करना का पूरा प्रोसेस। अगर आप सेस्मिक जोन 6 का हिल स्लोप एरिया में रहते हैं, यहाँ अगर आप गलत फाउंडेशन या रॉन्ग प्लानिंग हुई तो एक मीडियम अर्थक्वेक भी आपके घर को ज़मीन में मिला सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो में आपकी लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन गाइड हो सकता है। तो दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 11 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये जो ज़मीन पर आप स्क्रीन देख रहे हैं ये सिर्फ एक लैंड नहीं है, ये सेस्मिक जोन 6 का हिल स्लोप एरिया है। यहाँ आप गलत फाउंडेशन या रॉन्ग प्लानिंग हुई तो एक मीडियम अर्थक्वेक भी घर को ज़मीन में मिला सकता है। ये है सिक्किम का आपका सेस्मिक जोन 6। यहाँ पे हर वीक अभी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। हम इसी जोन में पोस्टेड है और हर वीक आज रात 2 बजे भी अर्थक्वेक हमको देखने को मिला। आज की वीडियो आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन गाइड हो सकता है। पार्ट 1 में हिल एरिया लैंड रियलिटी। ये हिल एरिया का हिमालयन रीजन का अगर आप रियलिटी देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अनइवन इस टाइप का लैंड में प्रॉब्लम होता है। पहला अनइवन एंड स्लोपिंग का लैंड, दूसरा होता है लूज सॉइल एंड रॉक मिक्स। आप देख सकते हैं इसमें लूज सॉइल भी है और रॉक्स भी मिक्स है। तीसरा जो है वो होता है वाटर का सीपेज। चौथा है लैंडस्लाइड का रिस्क। इसके अंदर लैंडस्लाइड का काफी रिस्क होता है। यहाँ जब हैवी रेनफॉल होता है तो लैंडस्लाइड आपको 400-500 फीट ऊपर से ही बड़े बड़े बोल्डर लैंडस्लाइड होकर नीचे गिरने लगता है। चौथा है हाई अर्थक्वेक इंटेंसिटी की लैंड। हमेशा याद रखिए हिल एरिया में लैंड चीप होता है लेकिन कंस्ट्रक्शन गलत हुई तो लॉस सबसे महंगा होता है। पार्ट 2 सेस्मिक जोन 6 समझिए। जोन 6 का मतलब क्या होता है। जोन 6 इंडिया का हाईएस्ट अर्थक्वेक रिस्क जोन है, जहाँ पे आरसीसी प्लस मेसोनरी दोनों का नॉर्मल डिजाइन यहाँ फेल होता है। आईएस कोड यहाँ के लिए मैंडेटरी है। अगर आप घर बना रहे हैं तो इस केस में आपको आईएस कोड 1893, आईएस 4326, आईएस 13920। इम्पोर्टेंट ट्रूथ जो है कि जोन 6 में बिल्डिंग का वेट कम और स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। पार्ट 3 फाउंडेशन डिजाइन सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे लोग अक्सर गलती करते हैं। गलत प्रैक्टिस क्या है। पहला है आपका रेंडम स्टेप्ड फुटिंग, दूसरा है नो सॉइल टेस्ट। लोग अक्सर सॉइल का टेस्टिंग ही नहीं करवाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना अगर घर बना रहे हैं, आप अपने घर के बजट का मान लीजिए 2 या 3% अगर आप इंजीनियर को देके उसका प्रॉपर डिजाइन करेंगे, फाउंडेशन फुटिंग का डिजाइन करेंगे तो आपका जो रिस्क है लाइफ का काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरा जो गलती करते हैं वो है स्टोन पैकिंग बिना आरसीसी टाई का। बिना आरसीसी टाई का ही लोग स्टोन का पिचिंग कर देते हैं। चौथा है हील कटिंग विदाउट रिटेनिंग वॉल। आप देखेंगे जब इसका कटिंग होता है तो लोग जेसीबी लगा के इसका क्या करते हैं, कटिंग तो कर देते हैं लेकिन रिटेनिंग वॉल देते नहीं है, जिसकी वजह से जब आपका स्लोप वहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा और पानी जो है ऊपर से जब लैंडस्लाइड जोन में आता है तो आपके घर के ऊपर भी वो गिर सकता है। सही मेथड क्या है कि डिटेल सॉइल का इन्वेस्टिगेशन कराना, दूसरा है कि स्टेप्ड आरसीसी का फाउंडेशन, तीसरा है आइसोलेटेड या कंबाइंड फुटिंग विद टाई बीम देना और पांचवा है प्रॉपर रिटेनिंग वॉल एंड वीप होल को प्रोवाइड कराना। प्रोफेशनल लाइन हमेशा याद रखिए, हिल कंस्ट्रक्शन में फाउंडेशन सिर्फ लोड नहीं पूरी स्लोप की स्टेबिलिटी संभालता है, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। पार्ट 4 है रिटेनिंग वॉल एंड स्लोप प्रोटेक्शन। मस्ट एलिमेंट पहला है आरसीसी और ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, दूसरा है वीप होल जो आपको 1 मीटर स्पेसिंग पे देना पड़ता है, तीसरा है फिल्टर मीडिया जहाँ पे हम फिल करते हैं सैंड और प्लस ग्रेवल, चौथा है प्रॉपर बैकफिलिंग एंड कॉम्पैक्शन को मेंटेन करना। वार्निंग, रिटेनिंग वॉल बिना ड्रेनेज के हो तो वो वॉल नहीं टाइम का बम होता है, सो हमेशा याद रखिए। पार्ट 5 में सुपर स्ट्रक्चर अर्थक्वेक सेफ हाउस। इस केस में आपको स्ट्रक्चर के टिप्स के लिए याद रखना है कॉलम का स्पेसिंग लिमिटेड, शॉर्ट कॉलम जो इफेक्ट को अवॉइड करे, बीम कॉलम जॉइंट को डक्टाइल डिजाइन और लाइट रूफ मेटल जो लाइट वेट स्लैब के लिए है। सेस्मिक बैंड्स जो मैंडेटरी है वो है आपका प्लिंथ बैंड, लिंटन बैंड, रूफ बैंड। वायरल लाइन हमेशा याद रखिए, अर्थक्वेक में घर गिरता नहीं है, गलत डिटेलिंग यूज गिरा देता है। पार्ट 6 ड्रेनेज एंड वाटर का मैनेजमेंट करना। दोस्तों, हिल एरिया का सबसे बड़ा जो इनेमी है वो होता है आपका वाटर, तो सरफेस ड्रेन आपके लिए कंपलसरी है, सरफेस ड्रेन जरूर दीजिए। दूसरा है रूफ वाटर का डाइवर्सन, तीसरा है नो वाटर एस्टिगेशन नियर द फाउंडेशन और
5वां है प्रॉपर स्लोप अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। पार्ट 7 में जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, जो आपको एकदम ही नहीं करना है, ऐसे केस में पहला है कॉन्ट्रैक्टर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना। कॉन्ट्रैक्टर पे कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए कि नहीं वो काफ़ी काम के हैं, काम तो अच्छा ही कर रहे होंगे। आप खुद को एग्जीक्यूट करिए, अगर नहीं जानते हैं तो इंजीनियर के थ्रू एजुकेशन करवाइए, सुपरविजन कराइए। ड्राइंग के बिना कंस्ट्रक्शन, कभी भी बिना ड्राइंग का कंस्ट्रक्शन मत कीजिए। जनरल प्रैक्टिस, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो बोलता है हम बहुत काम किए हैं, यहाँ पे हमसे काम कराइए, आपका बिल्डिंग एकदम सेफ होगा। ऐसा नहीं है, वो इंजीनियर नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, काम करते करते प्रैक्टिस है। बट नेचुरल जो आपका सॉइल इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट होता है वो नहीं कर सकता, फुटिंग का डिजाइन वो नहीं बना सकता। तो इसलिए आपका ड्राइंग के बिना कंस्ट्रक्शन नहीं है। चीप मटेरियल का यूज करना, हमेशा मटेरियल जो है आप अच्छा यूज करिए। जैसे रेनफोर्समेंट के लिए आप टाटा या सेल यूज कर सकते हैं, सीमेंट के लिए आप जो है अल्ट्राटेक जो है वो यूज कर सकते हैं। हील कटिंग विदाउट द इंजीनियर अप्रूवल, हील का कटिंग कभी भी इंजीनियर अप्रूवल के बिना मत करिए, पहले इंजीनियर के अप्रूवल लेके ही करिए, क्योंकि बहुत सारा स्टेपिंग डाउन होता है, आप करना रहता है। अर्थक्वेक बैंड्स को स्किप करना, कभी भी मत स्किप करिए। हार्ड ट्रूथ हमेशा याद रखिए, पहाड़ में गलती जो सुधारने का सेकंड चांस नहीं मिलता है दोस्तों, आपको मतलब सेकंड भी नहीं मिलेगा अपनी गलती को सुधारने के लिए, जब यहाँ पे ऐसी ताज़ी आती है। तो पार्ट 8 में फाइनल इंजीनियर का एडवाइस, अगर हमारा 11 साल का कंट्रीब्यूशन आप अगर लेना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए, अगर आप हिल एरिया और सेस्मिक जोन 6 में घर बनाना चाहते हैं तो याद रखिए इंजीनियर के फी एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन बिना इंजीनियर घर ही एक्स्ट्रा रिस्क होता है। इसलिए अपने घर का कंस्ट्रक्शन करने के पहले जरूर इंजीनियरिंग के थ्रू, किसी भी एक्सपर्ट इंजीनियर के थ्रू डिजाइन करिए, ड्राइंग करिए, सॉइल का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने घर का कंस्ट्रक्शन करिए, जो आपके लाइफ, आपकी फैमिली के लाइफ को 10 गुना बढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहाँ एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपका ये होगा, जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हमारी ऑफिशियल लैब द घर इंजीनियर प्ले स्टोर में लैब है, जहाँ 20,000 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। अनलिमिटेड फ्री मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का आप दे सकते हैं, जहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपका 1629 प्लस एग्जाम का कंप्लीट कवरेज, 50,000 प्लस वीडियो कोर्सेज, 700 प्लस नोट, ई बुक, ई लाइब्रेरी और डेली का करेंट अफेयर। टेस्ट सीरीज के अंदर सेक्शनल टेस्ट, एडवांस टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस और डेली का क्विजेज। किसी भी टेस्ट सीरीज को आप जब अटेंड करेंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको मिलेगा स्टेट एंड ग्लोबल रैंकिंग। उसके साथ साथ आपको मिलेगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसके साथ आपके वीकर सेक्शन के लिए एक्सपर्ट का गाइडेंस। तो आज ही डाउनलोड करिए और फीडबैक जरूर दीजिए।